तारीख की किताबों में कुछ नाम ऐसे होते हैं जिन्हें पढ़ते ही दिल में हैबत भी उतरती है और मोहब्बत भी। वो सिपह सालार जिसके सामने क्रूसेड की लाखों की फौजें कांपती थीं। वो बादशाह जिसने जेरूसलम फतह किया मगर बदला नहीं लिया। सोचिए, एक ऐसा विजेता जो दुश्मनों को भी अमान दे, जो तलवार से ज्यादा रहमत से जीतता हो। कौन था वो? कैसा था उसका दिल? और क्यों आज भी मुसलमान ही नहीं बल्कि गैर मुस्लिम इतिहासकार भी उसे इंसाफ का सबसे बड़ा प्रतीक मानते हैं? ये है सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का वाकया। एक ऐसी दास्तान जहां जंग भी है, जुद भी, इबादत भी और इस्लामी अखलाक की बुलंदी भी। 12वीं सदी मुस्लिम दुनिया इंतशार का शिकार थी। बैतुल मुकद्दस जो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह के दौर में अमन से फतह हुआ था, अब क्रूसेडरों के कब्जे में था। मस्जिद अक्सा जिसे अंबिया की नमाजगाह कहा जाता है, उसकी हुर्मत पामाल हो चुकी थी। मुसलमान बिखरे हुए थे, सल्तनतें अलग, इरादे कमजोर। ऐसे दौर में अल्लाह ने एक बंदे को चुना जिसका असल नाम था यूसुफ बिन अय्यूब, मगर दुनिया उसे जानती है सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से। उसकी जिंदगी सिर्फ फतह की कहानी नहीं बल्कि नीयत, सब्र और तौबा की भी कहानी है। सन 1137 या 1138 तकरीबन तिकरित इराक का इलाका, एक कुर्द मुस्लिम खानदान में यूसुफ बिन अय्यूब की पैदाइश हुई। उसके वालिद नजमुद्दीन अय्यूब और चाचा शिरकू दोनों बहादुर फौजी थे। बचपन से ही घर का माहौल दीनदार था। कुरान, फिक्र, हदीस और जिहाद का सही मकसद उसे तलवार चलाने से पहले नीयत की सफाई सिखाई गई। कहा जाता है वो शुरू में जंग का शौकीन नहीं था। इल्म और दीन उसे ज्यादा अजीज थे, मगर अल्लाह अपने बंदों से वही काम लेता है जिसके लिए उन्हें पैदा करता है। दौर था नूरुद्दीन जंगी का, जो शामी इलाकों का ताकतवर मुस्लिम हुक्मरान था। उसने क्रूसेडरों के मुकाबले के लिए मिस्र की तरफ ध्यान दिया। सलाहुद्दीन के चाचा शिरकू मिस्र भेजे गए। यहीं से सलाहुद्दीन की असली जिंदगी शुरू होती है। मिस्र उस वक्त फातिमी खिलाफत के अधीन था। सियासी साजिशें, अंदरूनी बगावतें, हर तरफ फसाद। शिरकू के इंतकाल के बाद सलाहुद्दीन को वजीर बना दिया गया। सोचिए, एक जवान सिपह सालार, अजनबी मुल्क, दुश्मनों से घिरा हुआ, मगर उसने क्या किया? सबसे पहले मस्जिदों को आबाद किया, सुन्नी इल्म को जिंदा किया और आखिरकार फातिमी खिलाफत का खात्मा कर मिस्र को अब्बासी खिलाफत से जोड़ दिया। ये सिर्फ सियासी जीत नहीं थी, ये उम्मत की एकता की बुनियाद थी। अब सलाहुद्दीन सिर्फ मिस्र का वजीर नहीं था, वो एक मिशन का सरदार बन चुका था। मकसद साफ था, बैतुल मुकद्दस की आज़ादी। मगर वो जानता था बिखरी हुई उम्मत जेरूसलम आज़ाद नहीं करा सकती। इसलिए उसने पहले मुस्लिम इलाकों को जोड़ा। मिस्र, शाम, हल्ब, मोसुल। सियासत, सुलह और कभी जंग, मगर हर जगह उसका अखलाक लोगों के दिल जीत लेता। वो रातों को तहज्जुद पढ़ता, दिन में फौज संभालता। कुरान की तिलावत उसकी रूह की ताकत थी। उसने फौज को सिर्फ हथियार नहीं, ईमान भी दिया। सन 1187, मुकाम हट्टीन का मैदान। क्रूसेडर फौज भारी हथियारों से लैस। उनके साथ था सलीब आजम, जिसे वो बरकत की निशानी मानते थे। सलाहुद्दीन ने पानी के रास्ते बंद कर दिए। गर्मी, प्यास, थकान, दुश्मन टूटने लगा। फिर वो लम्हा आया, मुस्लिम फौजों ने हमला किया। इतिहास गवाह है, ये सिर्फ फौजी जीत नहीं थी, ये ईमान की जीत थी। क्रूसेडर फौज शिकस्त खा गई, उनका बादशाह कैद हुआ और सलीब आजम मुसलमानों के हाथ आ गया। अब रास्ता साफ था, जेरूसलम मुसलमानों के सामने था। 27 रजब 583 हिजरी, वही महीना जिसमें मेराज का वाकया हुआ। सलाहुद्दीन की फौज शहर के बाहर खड़ी थी। क्रूसेडर जानते थे अब बचना मुश्किल है। उन्होंने अमान मांगी। यहाँ इतिहास ठहर जाता है,
क्योंकि 88 साल पहले जब क्रूसेडरों ने जेरूसलम लिया था, उन्होंने 70,000 मुसलमानों का कत्ल किया था। खून गलियों में बहा था। अब बदले का पूरा मौका था। मगर सलाहुद्दीन ने क्या किया? उसने ऐलान किया, जो फिदिया दे सके दे, जो न दे सके उसे भी जाने दो। औरतों को अमान, बुजुर्गों को अमान, बच्चों को अमान, यहाँ तक कि कई गरीब ईसाइयों का फिदिया सलाहुद्दीन ने अपनी जेब से अदा किया। जब वो मस्जिद अक्सा में दाखिल हुआ तो रो पड़ा, सजदा किया, शुक्र अदा किया। कोई तकब्बुर नहीं, कोई घमंड नहीं, बस एक बंदा अपने रब के सामने झुका हुआ। सलाहुद्दीन अय्यूबी की जिंदगी सिर्फ जंगों की फहरिस्त नहीं, ये अखलाक की तालीम है। उसने हमें सिखाया, फतेह तलवार से नहीं, नीयत से मिलती है। दुश्मन को हराना आसान है, नफ्स को हराना मुश्किल। उसने बदला ले सकता था मगर रहमत चुनी। ताकत थी मगर तकब्बुर नहीं। दौलत थी मगर मौत के वक्त उसके पास कफन तक के पैसे नहीं थे। उसकी जनाजे में उसकी तलवार नहीं, उसकी अमानतदारी रो रही थी। आज जब उम्मत फिर बिखरी है, हमें फिर किसी सलाहुद्दीन की ज़रूरत नहीं, बल्कि सलाहुद्दीन जैसा ईमान चाहिए। अगर नीयतें पाक हों तो अल्लाह फिर हालात बदल देता है।